फाइट्स हो गए, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फाइट्स होना कोई भी रिलेशन is क्यों ना, normal. फाइट्स तो हो गई। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप साथ में थे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर रहे थे। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग में से जो लोग हमको पहले से देख रहे हैं, हमारे पुराने वीडियोस देख चुके हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे मुंबई से कनाडा शिफ्ट हुए हैं 2 साल पहले। लेकिन कनाडा शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे हानि कुछ टाइम पहले, मतलब मेरे से 1-1.5 साल पहले हानि कनाडा आ चुकी थी और मैं वहाँ पे मुंबई में ही था। और हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। और ये वीडियो का थंबनेल को देख के अगर आप इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब आप भी ये सेम सिचुएशन में, जहाँ पे आप भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाने वाले हो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमने क्या इश्यूज फेस किए थे और हमने उसको ओवरकम कैसे किया। सो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मोर और लेस लॉन्ग डिस्टेंस लोगों का ऐसा ही होता है, ये कॉमन इश्यूज होते हैं। एंड बोलने के लिए बोलते वक्त काफ़ी इजी होता है, लेकिन जब हम इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं वो टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोनों कपल्स के लिए, दोनों लड़के लड़की के लिए। सो आज चलते हैं और इस वीडियो में हम वही डिटेल्ड प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके लिए मैंने मेरा स्पेशल थिंकिंग ग्लास पहना है। हाँ, सो एक्चुअली धूप आ रहा है इसके लिए मैंने पहना था। सो फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या फिर एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कम्युनिकेशन। एंड जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, स्पेशली एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइम जोन्स इन्वॉल्व हो, जैसे हम दोनों, मैं इंडिया में था, ये यहाँ पे कनाडा में थी। जब यहाँ रात तो वहाँ दिन, यहाँ दिन तो वहाँ रात, तो उस वजह से क्या होता था कि जब मैं फ्री होता था तब इसके पास टाइम नहीं होता था। होती थी तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट ये होती थी, बिकॉज मैं बिजी चल रही थी, मैं ऑफिस में होती थी, ये घर पे होता था, इसका सोने का टाइम होता था। जब ये ऑफिस में रहता था तब मैं सो रही होती थी, तो बहुत डिफिकल्ट होता था वो। इस वजह से क्या होता था कि इरिटेशन होता था कि जब मैं उसको मैसेज करता हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं आता, या जब ये मुझे मैसेज करती थी, मैं बिजी होता, टाइड अप होता, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता था। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने फिर क्या कर दिया कि हमने एक फिक्स टाइम रख दिया, जहां पे हम लोग सबसे पहले एक गलती करते थे कि हमको कांस्टेंट एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे, हम लोग कांस्टेंट रिप्लाई का एक्सपेक्टेशन रखते थे। सो वो ना करके हमने फिक्स टाइम रख दिया, दिन में हम लोग सिर्फ 1 या 2 घंटा ही बात करते थे और बस वही टाइम पे हम लोग फ्री रहते हो, मतलब बीच का एक कॉमन टाइम रखते थे। कभी कभी ये जागती है, कभी मैं जागता, हम लोग वही टाइम पे एक दूसरे को मैसेज करते या फिर वीडियो कॉल करते और फिर बात करते थे। सो ये एक आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट टाइम जोन्स में हो तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सामने वाला भी बिजी होगा उसके टाइम पे, तो वो हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों को एक टाइम पे आप लोग डिसाइड कर लो कि हम ये टाइम पे बात करेंगे। या फिर कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बात करना है, एक वॉइस नोट भेज दो, जब भी सामने वाला बिजी फ्री हो जाएगा वो आपको वॉइस नोट पे आपके रिप्लाई कर देगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप फ्री हो तो सामने वाला भी आपको तुरंत वही टाइम पे रिप्लाई करे। सो वो एक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं चलता, लेकिन आपको कम्युनिकेशन भी ऐसा क्वालिटी वाला रखना होगा। ऐसे नहीं कि कांस्टेंट भेजो, हाय क्या कर रहा है, हाय क्या कर रही है, ये सब वो करने से अच्छा एक टाइम सेट करो, बात कर लो वो टाइम पे, फिर नेक्स्ट डे पे आप लोग बात कर सकते हो या फिर वीडियो कॉल कर सकते हो। एंड वीकेंड्स है, वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स आप लोग ज्यादा टाइम एक दूसरे को दे सकते हैं। हम भी वही करते थे वीकेंड्स पे मोस्टली, हम आज एंड आज बात करते थे, कंटिन्यू बात करते थे, जितना टाइम हो सकता था उतना बात करते थे। जो भी वीक डेज में मिस आउट हो गया, जो बताना था वो सारी चीजें शेयर करते थे। बट यस, वीक डेज पे थोड़ा सा टाइम लिमिट होता था, बिकॉज मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता था। सो वो टाइम रात को हम 1-2 घंटे फिर भी ट्राई कर लेते थे, और इसको भी नेक्स्ट डे ऑफिस जाना होता था, तो हम वो मैनेज कर लेते थे टाइम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सामने वाले को टाइम दो, खुद एक टाइम सेट करो, वही टाइम पे बात करो, कांस्टेंट इस पे मत जाओ, क्वालिटी कम्युनिकेशन पे जाओ। ये फर्स्ट पॉइंट है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो अगेन एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप आपके पार्टनर के साथ कोई रिलेशन में हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट रहो, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं होता। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये लोगों के बीच में झगड़ा होने का। सो इस केस में हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि ऑफकोर्स एक दूसरे के साथ, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में आप अलग अलग कंट्री में रहते हो तो ट्रैवल करना नहीं पॉसिबल होता। सो वो हमारे केस में तो नहीं था। लेकिन अगर आप लोग
एक ही कंट्री में हो, जैसे इंडिया में ही हो, अलग अलग सिटी में हो, तो वीकेंड पे आप लोग मिलने का ट्राई कर सकते हो। फ्राइडे को शाम का आप ट्रेन प्लेन पकड़ के आपके पार्टनर के पास चले जाओ और सैटरडे संडे रह के आप फिर वापस आपके नॉर्मल रूटीन पे मंडे को जा सकते हो। लेकिन हमारे केस में हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर थे, तो फिजिकली हम लोग कभी इन टच नहीं रह सकते थे। तो हम तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो कॉल्स में हम लोग हमेशा बात करते थे। सेकंड चीज़ जो हम लोग यूजली करते थे वो है हम लोग एक साथ मूवीज देखते थे। यस हम लोग लैपटॉप पे मूवी लगा देते, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप लोग एक ही मतलब मूवी चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे का वीडियो भी देख सकते हो प्लस मूवी भी आप एक साथ एक ही टाइम पे देख सकते हो। और वहाँ पे ऑप्शन भी होता था चैट भी करने हाँ, का। वो टाइम पे चैट भी कर सकते वो थे। हाँ, तो लैपटॉप पे मैं क्या करती थी, वहाँ पर लेनविन का वीडियो कॉल चलते रहता था, मूवी साथ में देख रहे एक ही स्क्रीन पे, एंड वहाँ पे चैट ऑप्शन भी होता था। सो मैं चैट भी करती थी, मूवी भी देखते थे। लाइक कभी कोई ऐसे सीन आ गया जहाँ पे हम एक दूसरे को कमेंट पास करना, तो वो भी करते थे। कर सकते थे। इट वाज फन एक्चुअली। तो वो एक चीज आप कर सकते हो। सेकेंडली आप एक दूसरे को गिफ्ट्स भेज सकते हो। अगर अभी मैं इसको वहां से, तो मेरे को बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन मैं कभी केक वेक भेज देता था, ये कुछ खाने पीने का भेज देती, तो उससे क्या ऐसा अपने को वो फील आता है कि सामने वाला, भले हम लोग एक दूसरे से दूर है, लेकिन वो कुछ ना कुछ वो जेस्चर से वो फील आता है कि वो हमारे साथ ही है। तो अगेन वो एक चीज आप कर सकते हो जो हम लोग ये कर सकते थे। अगेन फिजिकल टच को आप कोई चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स है, इससे आपको जो आपका पार्टनर है वो भले आपसे दूर है, फिर भी वो आपके वो करीब लगेगा। सो अगर आपको ये भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो ये आप ट्राई करो, शायद आपको इसमें हेल्प हो। चलते हैं अभी थर्ड पॉइंट पे। थर्ड टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली 99% कपल्स जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर नॉर्मल रिलेशन में भी क्यों ना हो, वो है ट्रस्ट इश्यूज। जब आप एक दूसरे से दूर होते हो, आप एक दूसरे को मिल नहीं सकते हो, आप एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली बात नहीं कर सकते हो ड्यू टू वेरियस रीजंस, सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आएगा वो है ट्रस्ट इश्यूज। आप सबसे पहले ओवर थिंक करना शुरू करोगे कि आपका जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किधर घूमने जा रहा है, वो आपको सारी चीजें बता रहा है नहीं बता रहा है। सो ये बहुत नेचुरल है, ये हमारे केस में भी आता था। हम एक दूसरे को पूछते रहते थे कि क्या हो रहा है, क्यों बात नहीं कर रहे। तो इसका हमने एक सोल्यूशन जो ढूंढ के निकाला था, वो है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ओपनली कम्युनिकेट करते थे। अगर मैं कहीं पे अपने दोस्तों के साथ जाता था तो मैं एकदम पहले ही उसको बोल देता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, तो वो अपने मतलब मुझे बता के यूजुअली जाती थी कि मैं यहाँ, इन्फॉर्म करके जाती थी, पूछ के नहीं, इन्फॉर्म करके जाती थी। एंड जब भी मैं बाहर रहता या वो बाहर रहती, वो कॉल करती थी तो मैं उठा लेता, ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन उठाना बंद कर देता। सिमिलरली जब ये बाहर रहती थी, मैं जब भी फ़ोन करता था ये फ़ोन उठा के बात कर लेती थी। ऐसा नहीं कि फिर आप फ़ोन करके फिर उसी इंसान के साथ फ़ोन पे लग जाओ कि उसको फ़ोन रखने मत दो। लेकिन हाँ, बस ऐसा, ये हमेशा एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप गायब भी हो जाओ 1 घंटा 2 घंटा, उससे ट्रस्ट इश्यूज बिल्डअप होता है। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो, वो आप एक दूसरे को ओपनली बोलो कि नो मैटर व्हाट, नो मैटर ये लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ रहने वाले, अलग होने का कोई चांस नहीं है। एक दूसरे को रीअश्योर करो वंस इन अ वाइल, ऐसा नहीं कि रोज रोज आप बोलते रहो। एक दूसरे को रीअश्योर करो कि ये जो भी टाइम है ये चला जाएगा, एंड हम लोग वापस एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। सो या ये कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, एक दूसरे को ये भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद हम साथ में रहेंगे। राइट क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा पीरियड है कि मे बी आप जब साथ में रहते हो ना, तभी इतना ट्रांसपेरेंट या इतनी चीजें नहीं समझते और इतना नहीं समझाना चाहते सामने वाले को। बट जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, थोड़े एक्स्ट्रा और एडिशनल एफर्ट्स डालना पड़ता ही है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप सोचोगे मैं इतना क्यों बताऊँ उसको, तो वहाँ पे क्लैशेस आ जाएंगे। क्योंकि बताने से या शेयर करने से सामने वाला समझेगा, ज्यादा सिक्योर फील करेगा, एंड वही है लाइक दैट इज द ट्रस्ट, राइट। सो एक और चीज है इसमें, जब भी आप एक दूसरे से दूर हो, आप पहले ही आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रहा है, आप एक दूसरे के सोशल मीडिया में मत घुसो, क्योंकि उससे क्या होता है कि और आप ओवर थिंक करना शुरू करो कि मैं इसके प्रोफाइल में देख रहा हूँ कि यार ये बंदा कौन है जो इसको लाइक कर रहा है, या मेरे प्रोफाइल में चेक करिए ये कौन सी बंदी मेरे फोटोज पे कमेंट कर रही है। तो वो चीज़ मत करो, अवॉइड ही करो एक दूसरे के सोशल मीडिया में घुसने के लिए। एंड ज़रूर आप फिर उससे आपको और हेल्प होगी,
आप ओवर थिंक तो करोगे, लेकिन इतना भी ना नहीं करोगे कि आप एक दूसरे पर डाउट करना शुरू कर दो। तो ये हम लोग का कॉमन प्रैक्टिस था, ये ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करने के लिए आप लोग भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो आपके रिलेशन में। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फोर्थ पॉइंट जो है, जो हमारे रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमने एनकाउंटर किया था, वो है जेलेसी, या फिर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोल दो, या फिर कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स बोल दो। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं वो टाइम पे आपके पार्टनर को आपको ऐसा देख के लगेगा कि यार ये मेरे बिना इतना एंजॉय क्यों कर रहा है, और उसको ये दिमाग में आएगा कि ये अगर मेरे बिना इतना खुश है तो हो सकता है कि ये अब मुझसे अलग हो जाएगा, या फिर अलग होने का सोच रहा है। सो ये हमारे साथ बहुत होता था। जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, मैं देखता था, मैं बोलता था अरे यार कि तू मेरे साथ बात करने होते पर टाइम नहीं है, लेकिन तेरे को बाहर घूमने फिरने का टाइम है। सिमिलरली जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी वार्टी करता था तो इसको ऐसा लगता था कि 1 घंटा मेरे साथ घर पे बैठ जाता ये दोस्तों के साथ बाहर घूमने से अच्छा। सो ये बहुत कॉमन है अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करना होगा कि जब भी आपका पार्टनर खुश है, बाहर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, तो उसका साथ दो, ना कि उसके अगेंस्ट आप ये करो कि उसको अपना वो टाइम पूरा एंजॉय कर लेने दो। जब वो घर पे आता है या आती है, आप उसको पूछो कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या हुआ, आपने वहाँ पे क्या क्या किया, और उसको आप नीचे दबाने से अच्छा उसको खुद से ही आप उसको बोलने दो कि ना उसका एक्सपीरियंस कैसा था वो टाइम पे। आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये समझना है कि आप जेलस नहीं हो सकते हो। वो आपके साथ जो भी इंसान है वो आपके साथ आपके रिलेशनशिप में इसीलिए क्योंकि वो बिकॉज दे लव यू। तो आप जेलस नहीं हो सकते हो कि जब भी वो कोई और इंसान के साथ या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हो, है ना। राइट। तो बस ये एक चीज़ है जो हमारे इसमें भी होता था, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट होता था जब भी कोई भी पार्टनर बाहर चला जाता था, तो वो अवॉइड करो। कोई जाता है बाहर तो उसको एंजॉय करने दो। जब भी वो वापस आ जाएगा वो खुद से आपको सामने से आके सब चीज़ बता देगा, एंड फिर आप लोग अपना टाइम फिर एंजॉय कर सकते हो। ट्रू, बिकॉज वही है, अगेन लाइक ट्रस्ट है यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन अवॉइड कर सकते हो, जेलसी नहीं होनी चाहिए, एंड फोमो तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो वीकेंड मैंने बताया था, राइट, हमने कवर किया पॉइंट के वीकेंड पे यू हैव टाइम टू कवर अप एवरीथिंग। सो यस, तो ये आपको थिंग्स यू कैन अवॉइड। एक चीज मैं तो बोल सकता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपके बिना एंजॉय कर रहा है, उसको बोलोगे मेरे को स्नैप भेजते रहो। मैं तो यही करता है, मैं बोला भाई फोटो भेजते रहे, जो भी कर रहे हो करो, बट मुझे फोटो भेजते रहो। तो उससे एक कनेक्शन रहता है कि ठीक है चलिए। बट यही नहीं है कि आप बोलो कि भाई वीडियो ऑन रखो या कॉल ऑन रखो, वैसा मत करना। फोटो वोटोज मांगते रहना इंस्टेंट, मतलब हमेशा नहीं, मतलब एक इंटरवल्स में। एंड एक और चीज़ है जो मुझे ये बात करते करते ऐसा लगा कि जब भी ऐसा एक टाइम आता है जब भी आपका पार्टनर आप देख रहे हो कि वो अलग हो रहा है, मतलब अलग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप अलग हो रहे हो, आपको आपके फ्यूचर का डर लगना शुरू हो जाता है कि रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। वो टाइम पे आप उसको, उस इंसान को पार्टी करने के बाद जब भी वो आपके से बात करेगा, आप इस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेना उससे कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है। और आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि आप आपका पार्टनर आपको वो टाइम पे क्लैरिफिकेशन दे दे कि बॉस इट्स ओके, ये जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इट्स जस्ट अ टाइम फेज है जो अभी थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा। तो आप वो कर सकते हो, रीअश्योर करो अपने पार्टनर को कि जो भी होगा सही होगा। एंड ये एक पॉइंट है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, वो फिफ्थ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप कोई भी रिलेशनशिप लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नॉर्मल, हस्बैंड वाइफ नॉर्मल, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप पॉजेसिव हो, कोई भी एक पार्टनर इस रिलेशनशिप में पॉजेसिव है, ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा 100%, वो गारंटेड है। और अगर चलेगा तो फिर भी वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहेगा जिसमें एक पार्टनर जो होगा वो हमेशा सफ़र करता रहेगा। अगर वो चलो सफ़र कर भी रहेगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, लेकिन आपको कभी बोलेगा नहीं। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आपके पॉजेसिवनेस के ऊपर वर्क करना होगा। सबसे मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंसान पॉजेसिव होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने पार्टनर को लेके ही इनसिक्योर रहता है। तो अगर आप आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो ऐसे पार्टनर के साथ रहो ही मत, रिलेशनशिप पहले ही ख़त्म कर दो। एंड या फिर अगर वो पार्टनर सही है आपका, लेकिन आपको आप में वो प्रॉब्लम समझ में आएगी कि मैं पॉजेसिव हूँ, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको आपको खुद को सॉल्व करना होगा। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे आप पॉडकास्ट देख सकते हो जहाँ पे लोगों ने अपने पॉजेसिवनेस के बारे में बात किया है, जहाँ पे
वो लोग को अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं होता है, इस वजह से वो लोग उसको और दबाने की कोशिश करते हैं। सो वो सब चीज़ अवॉइड करो। वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि लंबा चले, कोई भी रिलेशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या जो ये भी हो, तो आपको ये चीज़ ओवरकम करना पड़ेगा। हमारे केस में हम दोनों में से ये इशू ना इसको है ना मुझे है। हालांकि मैं एक ज़माने में हुआ करता था पॉजेसिव, लेकिन उस पर बहुत काम किया है। मैंने कैसे काम किया, मैंने ये चीज़ अपने इसमें गार्ड बांध दिया है कि जो इंसान तुम्हारा है वो तुम्हारा ही बन के रहेगा। अगर वो तुमको चीट करना चाहता है वो तो कैसे भी चीट कर लेगा। आप चाहे जितना भी पॉजेसिव हो जाओ, चाहे जितना भी सामने वाले को बांधने की कोशिश करो, अगर उसको चीट करना है वो करेगा। लेकिन अगर आप उसको फ्री छोड़ दो, अगर उसको आपको चीट नहीं करना है, वो आपको चीट नहीं करेगा। सो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखो, पॉजेसिवनेस को हटाओ। अगर आप चाहते हो कि इस पे डिटेल वीडियो मैं बनाऊं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करना। मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। एंड बस और कुछ है इस आई बारे थिंक में? हमने कवर किया है काफी हाँ, points जो आज। हमारे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे हमने वो सारे के सारे इस वीडियो में बता दिए। एंड मैं लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि फाइट्स हो गया, जब आप हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो फाइट्स होना कोई भी इज रिलेशन क्यों ना हो, नॉर्मल। फाइट्स तो हो गई। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप साथ में थे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर रहे थे, साथ में अगर पर्सन सही है तो लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी इश्यूज आना इज नॉर्मल। Yes. तो वो फाइट्स के वजह से आप इरिटेट नहीं हो जाना कि यार क्यों इतना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, Extra effort डालने एक्स्ट्रा पड़ेंगे एफर्ट long डालने distance पड़ेंगे में तो। लॉन्ग डिस्टेंस में, डेफिनेटली डालने पड़ेंगे। सो या यही था हमारा आज का वीडियो। हाँ, और यूजुअली हम लोग ऐसा वीडियोस नहीं बनाते। हम लोग घूमते फिरते वही सब वीडियोस बनाते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, आप चाहते हो कि हम लोग और भी ऐसे अपने रिलेशनशिप में जो हमने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं या फिर पहले पास्ट में करते थे, अगर इस बारे में बात करें तो ज़रूर कमेंट करना। हम लोग खुशी खुशी बनाएंगे ऐसे भी। एंड अगर आपका पार्टनर या आप ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड हम ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड बस मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट किसी व्लॉग में।